जर्मनी में कुछ गुप्त जगहें थीं जहां नाजी वैज्ञानिक लोगों पर जिंदा प्रयोग करते थे। उन्हें बिना बेहोश किए काटा जाता, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान कब तक दर्द झेल सकता है। रात को उन जगहों से चीखों की आवाजें आती थीं, पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। हिटलर को विश्वास था कि वो आर्य जाति का चुना हुआ इंसान है। वो आत्माओं और शैतानी शक्तियों में भरोसा करता था। कहा जाता है कि थूले सोसाइटी नाम के एक ग्रुप के साथ वो एक पुराने किले में काले जादू की रस्में करता था। वहां इंसानों की खोपड़ियों से मोमबत्तियां बनाई जाती थीं और वो किसी आर्य देवता को बुलाने की कोशिश करते थे। हिटलर का हमशक्ल सच में मरा या बच निकला? बर्लिन में जो लाश मिली थी वो शायद असली हिटलर की नहीं थी। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि वो उसका हमशक्ल था और असली हिटलर दक्षिण अमेरिका भाग गया। बाद में अर्जेंटीना में लोगों ने एक बूढ़े जर्मन आदमी को देखा जो कभी अपना नाम नहीं बताता था। थी ऑशविट्ज के पास एक पुरानी सुरंग थी जहां हजारों लोगों की लाशें दीवारों में बंद की गई थीं। रात को वहां से सांस जैसी आवाजें आती थीं। गार्ड्स कहते थे, ये दीवारें गिनती कर रही हैं, अगला कौन आने वाला है। हिटलर को अक्सर एक ही सपना आता था। वो खून से भरे दरिया के किनारे खड़ा होता और लाखों लोग उसके सामने चीख रहे होते। जब वो आगे बढ़ता, उन सब के चेहरे उसके अपने चेहरे में बदल जाते। वो चीख कर उठता और कई दिन किसी से बात नहीं करता था। ये थे हिटलर के वो काले सच जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, पर जिनकी गूंज आज भी कुछ जगहों पर महसूस होती